गुड इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम टू रिमारो कोचिंग एकेडमी। क्या आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन ले रहे, एग्जाम की प्रिपरेशन ले रहे? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल राइट होगा। हम लोग आपके लिए कंटिन्यूअसली कुछ वीडियोस लेके आएंगे, कंटिन्यूअसली वीडियोस आते रहेंगे हमारे चैनल पे, जो कि गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प करेगा। तो कंटिन्यूअसली आप हमारे वीडियोस देखते रहिए। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ इंडिसेस के बारे में। हम जानते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस क्या है और इसका एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ अप्लाई किए जाते हैं। आपने शायद देखा होगा बहुत सारे ऐसे सामने जो फिगर्स आते हैं, पावर्स वाले फिगर्स, जैसे ऐसे हो गया 2 to the power 5 डिवाइडेड बाई 2 to the power 3, या ऐसे हो गया 3 5। तो ऐसे टाइप पे मतलब जब आपको मिलता है ये, तो शायद कैलकुलेशन करते वक्त आप कंफ्यूज हो जाते हो या सही ढंग से आपका इसका कैलकुलेशन पता नहीं है। तो लॉज ऑफ इंडिसेस के बारे में जब आप क्लियरली जानोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ये लॉज है, कुछ लॉज ऑफ इंडिसेस, ये सारे लॉज मान के कैलकुलेशन होता है। लॉज ऑफ इंडिसेस रिलेटेड जितने भी साम्स है, तो आप एक के बाद एक साम लॉज को समझते। पहले ये है a to the power m, a to the power n। यहाँ ए क्या है? ए कोई भी नंबर हो सकता है, एम और एन भी कोई भी नंबर हो सकता है। अगर आपको ऐसे मिले, एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो 2 to the power 3 डॉट 2 to the power 5। ये डॉट क्या है? ये मल्टीप्लीकेशन है। ये जो है ना डॉट, ये मतलब मल्टीप्लीकेशन साइन है। अगर ऐसा आपको मिलता है कहीं भी, तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर ऐसा है, देखो 2a है, 2a है, सेम सेम a है ना, तो अगर 2a है तो हम एक 1 टाइम a लिखेंगे, तो यहाँ 2 टाइम है तो यहाँ 1 टाइम लिख लिया। फिर क्या, पावर्स को हमने ऐड कर दिया, पावर्स को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो गया 2 to the power 8। इसको देखते, इसको समझते, ए बी टू दी पावर एम। ए और बी क्या है? दो नंबर से, अलग अलग नंबर से, और इस ऊपर क्या है? पावर, पावर में एम है। अगर ऐसा होता है तो जब हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो क्या होता है? ये पावर अप्लाई हो जाता है, ए के ऊपर भी आता है और बी के ऊपर भी आता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो ये 2 into 3 है, ऐसे कहीं आपको मिला है 2 into 3 to the power 5। तो इसको हम अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे आएगा? ये 5 2 के साथ भी आएगा, इंटू ये 5 3 के साथ भी आएगा। तो इसका कैलकुलेशन ऐसा होगा। तो आप दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, ये इसकी जगह तो 6 भी हो सकता है। जी बिल्कुल, क्वेश्चन हो सकता है आपके, कोई भी सम ऐसा हो जिसमें ये टर्म आया हुआ हो 6 to the power 5। आप इसको मतलब इसको ब्रेक करना जरूरी है। क्यों? सम में शायद मान लो ऐसे कुछ है टर्म 2 to the power 5, इसको ब्रेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2 into 3 फॉर्म में अगर आप इसको लिखोगे तो इसको आप लिख सकते हो 2 to the power 5 into 3 to the power 5। तो इससे क्या होगा, अगर मान लो नीचे इससे क्या होगा, देखो कटिंग कैंसिल आउट हो रहा है। तो जिस वजह से ऐसे अगर 6 to the power 5 कहीं भी है सामने, तो आपको हो सकता है जरूरत पड़े कि 2 into 3 to the power 5 फॉर्म में लिखो। और जब ऐसे लिखोगे तो आप ये रूल अप्लाई करके इसको तोड़ सकते हो, इसके दो पार्ट में लिख सकते हो, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट आती है। नेक्स्ट हम थर्ड नंबर हम समझते हैं। अगर ये एक नंबर है, ये दो अलग अलग नंबर है, एक नंबर है उसका पावर है और ऊपर से एक और दूसरा पावर है। अगर दो पावर होता है तो पावर दोनों क्या होते हैं? mn हो गया, मतलब क्या है? ये मल्टीप्लीकेशन साइन है बीच में, मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे 2 to the power 5 मैंने ले लिया, इसके ऊपर एक पावर है। तो पावर, दोनों पावर क्या होता है? दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 to the power 15। अब 2 to the power 15 का मतलब क्या है? 15 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करोगे। 2 क्यूब का मतलब क्या है? 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। 2 to the power 4 का मतलब क्या है? 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। तो ऐसे ही 2 to the power 15 मतलब 2 को 15 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वही आप लिखोगे यहाँ। नेक्स्ट इसमें आते हैं, ये जो लॉज है, अगर ऐसा कहीं भी आपको मिलता है, जैसे देखो ए सेम सेम नंबर है ना, सेम सेम नंबर और पावर में अलग अलग चीजें हैं। मान लो हमने ये लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 3। देखो सेम नंबर है, सेम नंबर ए है तो क्या आता है? ए आता है। 2 है तो 2 आएगा। और पावर में mn है ना, तो क्या होता है? पावर माइनस हो जाता है, ऊपर वाले जो न्यूमरेटर वाले नंबर है उसका जो पावर में है उसके साथ ये माइनस, मतलब 5 - 3 हो गया, क्या हो गया? 2 स्क्वायर हो गया। 2 स्क्वायर मतलब 4। तो ऐसे साम अगर मिलते हैं तो आप ऐसे कैलकुलेट करके इसका आंसर ये निकाल सकते हो। देन हम आते हैं इसमें, ये अगर देखो ए बी मतलब दो अलग अलग टर्म है, दो अलग अलग नंबर है। मैं ले लेता हूँ 2 और 3, दो अलग अलग नंबर है और पावर में m है, मतलब क्या है? पावर में कुछ अलग नंबर, मान लो 5 लेता हूँ मैं। अगर ऐसे अगर आपको मिलता है कहीं भी सामने, तो इसको क्या, अगर ब्रैकेट आप रिमूव करोगे तो क्या होता है? ये पावर इसके साथ आता है, ये पावर इसके साथ भी आता है। तो क्या हो जाएगा? 2 to the power 5, ये पावर इसके साथ आएगा, ये पावर इसके साथ आएगा 3 to the power 5।
इसका कैलकुलेशन करोगे तो 2 to the power 5 जो भी होता है, जैसे 32, 3 to the power 5 243, तो ये हो जाएगा आंसर। अब हम आते हैं इसमें, ये इस फॉर्म में अगर कोई फिगर आपको मिलता है तो इसको ऐसे आप लिख सकते हो। देखो ये जो है ना, ये क्या है, एक नंबर है, उसका पावर है, मैंने लिख लिया ये 2 क्यूब मान लो। इसको हम जब ऊपर लेके आते हैं ना, देखो ये डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर का नंबर है, ये जब ऊपर आता है तो ये जो नंबर के साथ जो पावर है ना, पावर का साइन जो भी है, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब प्लस साइन है, तो प्लस साइन है, जब ये नीचे से ऊपर आया तो इसके साथ वाला एम के साथ देखो प्लस था तो माइनस हो गया, नीचे से ऊपर आया माइनस हो गया। अब आप बोलोगे ऊपर कैसे आया, देखो कोई भी नंबर जब ऐसे ही, हम मैथ्स में यही समझते हैं, कोई भी नंबर अगर अकेला होता है तो उसके साथ कौन होता है, उसके डिनोमिनेटर नीचे कौन होता है, 1 होता है। तो ये नंबर आप मान लो अकेला है, इसके नीचे 1 है, तो मतलब ये हो गया ना न्यूमरेटर का नंबर। इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर से जब भी नंबर न्यूमरेटर में आएगा तो पावर जो है डिनोमिनेटर वाले नंबर के साथ जो पावर है, उस पावर का साइन जो भी है, यहाँ प्लस है तो ऊपर आया साइन माइनस हो गया। यहाँ देखो 2 क्यूब है ना, तो ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा। अब अगर इसको, ये अगर माइनस रहता ना तो ये जब ऊपर आता तो ये प्लस हो जाता, प्लस देने की जरूरत नहीं है जब प्लस होता है। तो ऐसे करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप 2 क्यूब का मतलब क्या है, 8 है। तो नेक्स्ट आते हैं ये वाला, इसमें क्या है, a to the power 0 एनीथ, ए क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, XYZ, मतलब 1000, 1000, 1 करोड़, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी नंबर के पावर में, जैसे मान लो 235 मैंने लिख दिया, इसके पावर में 0 आएगा तो नंबर 1 है। 25 to the power 0 नंबर 1, 1 करोड़ to the power 0 नंबर 1, रिजल्ट अल्टीमेटली 1 ही आता है। नेक्स्ट आते हैं इस वाले एग्जाम्पल में, इसमें क्या है देखो, a to the power, मतलब कोई भी ऐसे दो नंबर है, कोई भी ऐसे दो नंबर फ्रैक्शन में दो नंबर है, मान लो नीचे ऊपर, इसके पावर में जो भी है, अब इस फ्रैक्शन को अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, b को ऊपर a को नीचे, तो क्या होता है, फ्रैक्शन को अगर उल्टा कर दिया, a by b है, b by a कर दिया, तो पावर जो है ना, वो उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अगर ऐसा है तो इसको हम अगर उल्टा करके लिखते हैं ना, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ माइनस है तो इसको हम ऐसा करके लिखेंगे, साइन चेंज हो जाए। जब भी हम अंदर वाले फ्रैक्शन को चेंज कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, तो पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो आई होप ये चीजें सारा क्लियर हुआ होगा आपको। अभी फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या तो आप हमें मेल कर सकते हैं rimarocoaching@gmail.com। ये सारे जो लॉज ऑफ इंडिसेस है, इंडिसेस पावर्स वाले सम होते हैं, जिसमें पावर्स होते हैं, सम कोई भी नंबर हो जिसके ऊपर पावर्स होते हैं, तो पावर्स वाले जितने भी सम होते हैं, क्या होता है, इसमें लॉज ऑफ इंडिसेस अप्लाई होता है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस जो है वो आप देख पाए टाइमली। हैव ए गुड डे।